दोस्तों, मालदीव में बड़ी चला करती थी इंडिया आउट कैंपेन। उसी कैंपेन के दम पर मोइजू साहेब राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठ गए, लेकिन इसका दुष्परिणाम भारत नहीं, मालदीव की जनता भुगत रही है। आप स्वयं देख लीजिए, ये मालदीव का अखबार है जनाब। मालदीव में प्याज की कीमतें 3 गुना बढ़ी हैं, वो भी एक दिन में। कारण यह है कि भारत ने ऑनियन एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है अगले साल मार्च तक। कि मालदीव्स और भारत की आपस में कंट्रोवर्सी चल रही है। मालदीव्स की जानिब से कुछ डेरोगेटरी रिमार्क्स पास किए गए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए, और बायकॉट मालदीव्स का भी ट्रेंड चलाया गया इंडियंस की जानिब से। इंडिया की जानिब से जो एक्सपोर्ट की जाती थी उन पर भी बैन लगाया गया। अभी जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि एग्रीकल्चर में बहुत सी प्रोडक्ट्स जाती थी भारत से मालदीव्स, और मालदीव्स में इस वक्त प्याज की कीमत, इस वक्त आलू की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जो चीज़ वहाँ पर 200 में मिल रही थी उसकी प्राइस 500 से 600 पर पहुंच चुकी है, और मालदीव्स के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। वो अपील कर रहे हैं भारत से कि अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को, बाकी की प्रोडक्ट्स को ना रोका जाए। आलू, टमाटर, प्याज काइंडली हमें दिए जाए, हमारी आवाम को उससे रिलीफ मिल रहा दोस्तों, था। मालदीव ने भारत से दुश्मनी लेकर बहुत बुरा किया है। अब वह धीरे धीरे भारत के सामने गिड़गिड़ाने वाला है। भारत ने अब मालदीव जाने वाले आलू को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अभी तक भारत ने मालदीव जाने वाली किसी भी चीज को बंद नहीं किया था, लेकिन जिस तरह से चीन के राष्ट्रपति से मिलने के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू तेवर बदले बदले नजर आए, वैसे ही भारत ने अब मालदीव पर हमले करना शुरू कर दिए भारत हैं। एक चीज के एक्सपोर्ट को बंद करता है या फिर कोई कंट्रोवर्सी छिड़ती है तो उनसे माफी भी मांगती है दूसरी कंट्री, और उनको ये भी बोला जाता है कि आप इस एक्सपोर्ट तो को अब भारत ने बहाल करें। मालदीव जाने वाला आलू पूरी तरह से रोक दिया है। भारत का सबसे ज्यादा आलू मालदीव ही जाता है। जिस प्रकार से मालदीव भारत को आंखें दिखा रहा है, उसी प्रकार से भारत ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए मालदीव जाने वाला सारा आलू रोक दिया है। आपको बता दें कि मालदीव चीन से ना चाहकर भी आलू नहीं खरीद सकता, क्योंकि अगर मालदीव चीन से आलू खरीदेगा तो उसकी कास्ट ज्यादा लग जाएगी। और भारत की कंट्रोवर्सी चली थी ना, पूरी दुनिया भारत की तरफ थी और ऐसा सबक सिखाया था मालदीव्स को। तो क्या फर्क है, देखिए उनका मौकफ नजर। खारजा पॉलिसी बहुत अच्छी है, वो दस्ती सबको इकट्ठा कर लेता है। हमें तो कोई मुंह ही नहीं लगाता। जाके किसी मुल्क से ही पूछ ले, हमें मिन्नतें करनी पड़ती हैं। अब तो सऊदीया की भी हमें मिन्नतें करनी पड़ रही है, जहाँ से ज़कात, खैरात और फितराना आता था, अब उसकी भी मिन्नतें करनी पड़ी है। चाइना की भी करनी है। चाइना के साथ अगर सी पैक के साथ मामला सही होते ना तो चाइना की मिन्नतें ना करती। वो भी दिल में बुराई रखता है और कहता है जेड़े जेड़े हुक्मरान आते हैं खा पी के चले गोली मार। बात किससे करनी है? कोई घर का बड़ा हो ना, उससे बात करते हैं। यहाँ तो कोई बड़ा छोटे वाला काम ही नहीं है। हम तो मोदी साहब से आग्रह करते हैं हाथ जोड़ के, अब आप अंगद की तरह पांव गाड़े रखिएगा। किसी भी बायलैटरल एग्रीमेंट के अंतर्गत मालदीव को प्याज का एक टुकड़ा तक नहीं देना चाहिए। ध्यान होगा आपको, मालदीव के राष्ट्रपति कह रहे थे कि ये कोर ग्रुप सेटअप करना है, भारत के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट रिव्यू करना है। तो जनाब कर लीजिए रिव्यू, लेकिन उसके पहले मालदीव के बाजार में जाके प्याज के दाम तलाश लीजिए। रही बात ये कि ये पाकिस्तान से खरीद लेंगे तो खरीद लो भैया, साथ में माल वाड़ा देने के लिए भी तैयार रहिएगा। अभी तक तो आप भारत के दम पर गुल छर्रे उड़ा रहे थे, अब आपको आटे दाल के असली भाव पता पड़ेंगे। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ ठीक ही होंगे। दोस्तों, जैसे कि सबको पता है, कुछ माह पहले भारत और मालदीव्स की सोशल मीडिया के थ्रू एक कंट्रोवर्सी चल रही थी, जिसमें बायकॉट मालदीव से लेकर गो इंडिया गो की आवाजें आ रही थी थ्रू सोशल मीडिया। दोस्तों, क्योंकि भारत से मालदीव को बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता था, क्योंकि मालदीव की इकोनॉमी टूरिज्म से ही चलती है और ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट इंडिया से ही आते थे। जिन मंत्रियों ने पीएम मोदी को अपशब्द कहे थे उनको मंत्री पद से निकाल दिया गया, जैसे कि ये सब बातें आपको पता ही होंगी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही मालदीव के प्रेसिडेंट चाइना से वापस आए, उनकी बदलती चाल को देखकर भारत ने भी कमर कस ली। भारत ने पिछले दिनों 1 साल के लिए आलू और प्याज को बैन कर दिया। अब मालदीव में मच गया हाहाकार। एक ही दिन में कीमतें 3 गुना ज्यादा बढ़ गई। दोस्तों, ये तो अभी हुई है शुरुआत, आगे आगे क्या होता है ये देखना अभी बाकी है। वैसे भी दोस्तों, भारत ने मालदीव की बहुत ज्यादा हेल्प की है। प्याज, टमाटर से लेकर सैन्य सामान तक बहुत ही सस्ते दामों में मालदीव को बेचा जाता था। दोस्तों, ये सब देखकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान और परेशान है कि मोदी जो कहता है वो करता है।
दोस्तों वैसे तो हम बड़े शांति प्रिय हैं, लेकिन जो छेड़ेगा उसको फिर छोड़ेंगे नहीं। तो आए पूरा वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों। बेसिकली बात करी थी, मालदीव्स एक मुल्क है जिन्होंने बदतमीजी की थी भारत के साथ, ठीक है। तो भारत ने अपनी चीजें वहां भेजना बंद कर दी थी, ठीक है। अभी वो कह रहे हैं कि अपनी चीजें भेजो क्योंकि हमारे मुल्क में महंगाई हो रही है। आपकी चीजें थी वो हम सस्ती देते थे अपनी आवाम को, हमारी आवाम को बड़ा रिलीफ मिलता था। इसके बारे में क्या कहेंगे? दुनिया उन पर बड़ा डिपेंडेंट है। इंडिया इसलिए सस्ती चीज़ें दे रहा है, उनके जो इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बिजली में उन्हें रियायत मिल रही है और दीगर चीज़ों में उनको रियायत मिल रही है। हमें तो यहाँ थोड़ा सा कुछ छोटी सी सनत लगा लें ना, कोई कारखाना कर लें तो बिजली इतना आता है कि हम चीज़ों के रेट बढ़ा देते हैं। अगर हुकूमत हमें भी दे ना सस्ती बिजली, अगर हुकूमत हमें सस्ती बिजली प्रोवाइड करे ना तो हम उनसे ज़्यादा सस्ती चीज़ें दें। इंडिया अपनी गाड़ी बना के बैठा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स, और हम अपनी जो तेल की गाड़ियाँ वो भी नहीं चला सकते। पेट्रोल इतना महंगा है, पेट्रोल सस्ता हो तो और चीज़ें महंगी हो जाती हैं। बताइए जरा, ये मुल्क था हमारा, हम क्यों मजबूर हो गए हैं कि बाहर से हम चीजें मंगवाते हैं? भारत एक्सपोर्ट करता है, वो मुल्क जो उनके साथ कंट्रोवर्सी छेड़ते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं, वो बाद में खुद माफी मांग रहे होते हैं। असल में ना इसमें जो सारा मसला है ना वो हमारे सियासतदानों का है। हमने कोई भी पॉलिसी नहीं बनाई आज तक। हमारे मुल्क में जो पिछले सियासतदान थे ना उन्होंने इस पे कोई पॉलिसी बनाई नहीं। सर, हम बाहर से सारी चीजें मंगवा रहे हैं और वो अपनी चीजें बेच रहे हैं, लोग उनसे खुद मांग रहे हैं। वो एक चीज को रोकते हैं ना, बाहर भेजना बंद करते हैं ना, दुनिया उनसे अपील करती है, उनको लेटर लिखती है कि हमें दे दो, प्लीज दे दो। नहीं तो हमारे पास तो अपॉर्चुनिटी ही नहीं है ना। अब देखें ना, हमारे मुल्क में बिजली है, हम कोई सनद लगाना चाहें, अपना कोई काम करना चाहें तो बिजली ही नहीं है। जब हमारे मुल्क में बिजली नहीं है तो हमने क्या किसी के साथ मुकाबला करना है? हम किस तरह इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? चाइना किस तरह मुकाबला कर सकते हैं? उनकी पॉलिसी देखी है कि चाइना ने डैम बना के जो ज़राअत के लिए और जो उनके इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बिजली फ्री है। मैं खुद भी देखता रहा हूँ, उन्होंने इसके लिए बिजली फ्री रखी है। हमारे मुल्क में कोई छोटी सनत लगा ले, बिजली के बिल देख लो, वो डर जाता है। हम किस तरह तरक्की कर सकते हैं? जब हुकूमत हमें सपोर्ट नहीं करेगी ना, हम नहीं कर सकते मुकाबला इंडिया का। नहीं दी जाती, बिल्कुल नहीं दी थी, बल्कि जो दे रहे थे ना पिछले हुक्मरान, उन्होंने इमरान खान साहब ने वो भी हटा दी सारी। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। निकल गया भारत आगे। पहली वो तो है ही आगे, उनके पास ज़मीन ही ज़्यादा है, अवाम ज़मीन के हिसाब से कम है। हमारी ज़मीन कम है और अवाम ज़्यादा है। भाई मुल्क तो वो भी आगे है जिनके रकबे कम है, जिनके पास ज़मीन कम है, वो भी आगे हैं। वो ईमानदार है, असल बात है। तो हम खुद मजबूर कर रहे हैं ना, अपने हम भी कर रहे हैं, सियासतदान भी कर रहे हैं कि इस मुल्क को ख़त्म करो। हम फिर गुलामी में जाना चाहते हैं खुद, अंग्रेजों की। किसी कोई भी आ जाए। अब चाइना और रशिया के गुलाम नहीं बने हुए हम, अमेरिका की। वो तो शुरू से है ना अमेरिका से। तो भारत गुलाम नहीं है? हैं जी, भारत गुलाम नहीं है। मैं नहीं समझता। उनकी आज़ादी है उनकी। कैसे? कैसे? उनके देखे, मीडिया देखे, उनका आज़ाद है, ठीक है। और उनकी फिल्में देखे, वो अपने हर सियासतदान को जो करप्ट है उसको यानी कि फेस आउट करते हैं। यहाँ पे तो कोई करता ही नहीं है। हम खुद सपोर्ट करते हैं, हम तो खुद कहते हैं कि लो हम बैठे हुए, मारो हमें, गुलाम बनाओ हमें। देखो ना किसी को तो एक को कदम उठाना पड़ेगा। नहीं तो वो आजाद क्यों है? हैं जी, आजाद क्यों है वो? आज़ाद तो हम भी हैं। मैं उस चीज की बात कर रही हूँ कि फॉरेन कंट्रीज की उन पर चलती क्यों नहीं है? हम तो सैंक्शंस फॉरेन मान लेते। पावर में बैठे हुए हैं ना, पावर में बैठे हुए हैं। तो ये तो अपनी करप्शन में बैठे हुए हैं हम, वो पावर में बैठे हुए हैं। करप्शन वहाँ भी है, कौन सा मुल्क है जहाँ करप्शन नहीं है? हर मुल्क में होती, मगर यहाँ तो हद ही क्रॉस कर दी हम लोगों ने। बात मैं आपको पर्सनली कहूंगी, हम हैं पाकिस्तानी, लेकिन सच्ची बात कहनी चाहिए, उन्होंने अपनी कंट्री में आके ऐसा काम किया कि पूरी दुनिया उनका लोहा मान रही है। जी, करप्शन ख़त्म की है ना, करप्शन ख़त्म की है। अगर हम भी हमारी करप्शन वैसे ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि जड़ों से, बुनियादों से हम लोग करप्ट हैं। हम जज्बे से कहते हैं कि हमने भारत से आगे निकल रहा है, हम तो भारत को कुछ समझते ही नहीं है। उस जज्बे का क्या होगा? वो बस सिर्फ खाली पीली जज्बा ही रह गया है। खाली जज्बा है। खाली जज्बा, उसके बाद कुछ नहीं है। और एक वक्त आना इन्होंने वो